कलाम आजाद में शाया किया। जरा गौर से देखिए उसके इक़्तिबासात। अबुल कलाम आजाद पाकिस्तान के बारे में जो फ्यूचर देख रहे थे, पाकिस्तान के बारे में जो उनका विजन था, हमें साबित करना है कि वो गलत है और गलत है और गलत है। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं है कि वो विजन और पाकिस्तान की वो तस्वीर जो अबुल कलाम आजाद देख रहे थे वो गलत है। शोरिश काश्मीरी के चट्टान मुझे रिसाले में जो इंटरव्यू उन्होंने दिया, जो बाद में काश्मीरी की किताब में शाया हुआ, उसके इक़्तिबासात आप सुनिए और आज के पाकिस्तान से उसका मवाजना कीजिए। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने फरमाया, जिन्ना और लियाकत अली खां जब तक जिंदा हैं उस वक्त तक मशरकी पाकिस्तान का एतमाद मुतज़लज़िल नहीं हो सकता। लेकिन दोनों रहनुमाओं के बाद एक छोटा सा वाक़या भी नाराज़गी और इज़्तिराब पैदा कर सकता है। अबुल कलाम आजाद फिर पेशेंगोई कर रहे हैं। मैं महसूस करता हूँ कि मशरकी पाकिस्तान के लिए बहुत तवील मुद्दत तक मगरबी पाकिस्तान के साथ रहना मुमकिन ना होगा। दोनों खित्तों में कोई भी कदर मुश्तरक नहीं, सिवाय इसके कि दोनों तरफ रहने वाले अपने आप को मुसलमान कहते हैं। इसकी मजीद तशरीह अबुल कलाम आजाद ने अप्रैल 46 में की। हकीकत यह है कि दुनिया में कहीं भी मुसलमान पायदार सियासी इत्तेहाद पैदा ही नहीं कर पाए। अरब दुनिया की मिसाल हमारे सामने है। जनाब आजाद फिर कहते हैं, मशरकी पाकिस्तान की जबान, रिवाज और रहन सहन मगरबी पाकिस्तान की इक़्तिदार से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है। उन्होंने आगे चल के इसी इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान के क़याम की गर्मजोशी ठंडी पड़ते ही इख्तलाफात सामने आने शुरू हो जाएंगे, जो जल्द ही अपनी बात मनवाने की हद तक पहुंच जाएंगे। आलमी की जंग में ये इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करेंगे और पाकिस्तान के दोनों हिस्से अलग हो जाएंगे। याद रहे, मौलाना अबुल कलाम आजाद ये बात अप्रैल 1946 में कह रहे हैं। वो फिर फरमाते हैं, मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के बाद मगरबी पाकिस्तान खित्ते में मौजूद तजादात और इख्तलाफात का मैदान जंग बन जाएगा। पंजाब, सिंध, सरहद और बलूचिस्तान का कौमियाई तशक्कुस बैरूनी मुदाखलत के दरवाजे खोल देगा। वो वक्त दूर नहीं होगा जब आलमी क़ुव्वतें पाकिस्तान की सियासी क़यादत में मौजूद मुख्तलिफ अनासिर को इस्तेमाल करके इसके हिस्से बकरे कर देंगे, जैसा कि बाल्कान और अरब रियासतों के साथ किया गया था। उस वक्त हो सकता है कि हम अपने आप से ये सवाल करेंगे कि हमने क्या खोया और क्या पाया। मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते हैं, असल मामला यकीनी तौर पर मजहब का नहीं बल्कि माशी तरक्की का है। मुसलमान कारोबारी क़यादत को अपनी सलाहियत और हिम्मत पर शकूक व शुबहात है। मुसलमान कारोबारी हजरात को सरकारी सरपरस्ती और मेहरबानियों की इतनी आदत पड़ चुकी है कि वो नई आज़ादी और खुद मुख्तारी से खौफजदा है। वो दो कौमी नजरिए की आड़ में अपने खौफ को छुपाते हैं और ऐसी मुसलमान रियासत चाहते हैं जहाँ वो बगैर किसी मुकाबले मईशत पर अपनी इजारादारी कायम कर सके। ये देखना इंतहाई दिलचस्प होगा कि वो कब तक इस फरेबकारी को जिंदा रख सकते हैं। पाकिस्तान की मौजूद सियासी और फौजी क़यादत को मौलाना अबुल कलाम आजाद की इस पेशगोई को, इन पेशगोइयों को गलत साबित करना होगा, लेकिन अभी तक तो ये गलत साबित नहीं हो रही। इसी इंटरव्यू में 1946 में मौलाना अबुल कलाम आजाद समझते हैं, मैं समझता हूँ कि अपने क़याम से ही पाकिस्तान को बहुत संगीन मसाइल का सामना रहेगा, जिनमें शामिल हैं कई मुस्लिम ममालिक की तरह पाकिस्तान की नाअहल सियासी क़यादत फौजी आमरों की राह हमवार करेगी। 1946 में है मौलाना अबुल कलाम आजाद का ये कहना। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जों का भारी बोझ होगा। पाकिस्तान पड़ोसियों से दोस्ताना ताल्लुकात का फुकदान और जंग के इम्कानात होंगे। पाकिस्तान में दाखिली शोरिश और इलाकाई तनाज़ात होंगे। पाकिस्तान के सनतकारों और नौदौलतियों के हाथों कौमी दौलत की लूटमार होगी। पाकिस्तान के नौदौलतियों के इस्तेहसाल के नतीजे में तबकाती जंग का तसव्वुर पैदा होगा। पाकिस्तान में नौजवानों की मजहब से दूरी और अदम इत्मीनान और नजरिया पाकिस्तान का खात्मा हो जाएगा। पाकिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने के लिए आलमी क़ुव्वतों की साजिशें बढ़ेंगी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1946 में फरमाया, इस सूरत हाल में